स्वागत है आपका भारत वॉइस में। आज बात भारतीय जनता पार्टी के उन बेरोजगार नेताओं की जिनको भारतीय जनता पार्टी ने या फिर ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने इस लायक नहीं समझा कि वो सरकार और संगठन में कुछ काम करे, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाए। इनमें से कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो मीडिया में हमेशा छाए रहते थे। रविशंकर प्रसाद, याद होगा, उन्होंने तो यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के दौरान जहाज रुकवाया और कहा कि आप दोनों लड़ाई ना करें एक खास समय के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन के। और आपको जानकर खुशी होगी जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। हालात ये हो गए थे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले पर सफाई भी आई थी। That somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. भाजपा के ऐसे भी नेता हैं। एक और नाम है मुख्तार अब्बास नकवी का। वो तुकबंदी करके न जाने क्या क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को लेकर के, गांधी परिवार को लेकर, विपक्ष के नेताओं पर अलग अलग तरीके से वो टिप्पणी करते रहते हैं। अब भी वो करते हैं, मीडिया में वो भी छाए रहते हैं। शाहनवाज हुसैन एक नेता है, हालांकि मुस्लिम चेहरा है शाहनवाज हुसैन। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में न तो विधानसभा में न संसद के अंदर एक भी मुस्लिम चेहरा है, लेकिन शाहनवाज हुसैन चूंकि बिहार में सरकार थी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वहाँ पर मंत्रालय में थे, उनके पास उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस समय ना तो वो बिहार सरकार में कहीं पर उनको जगह है, और जो संसदीय बोर्ड में उनको जगह मिली हुई थी अब वो वहाँ भी नहीं है, तो ना सरकार में है ना संगठन में है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हो, संतोष गंगवार हो, या फिर और भी बहुत सारे नेता हैं, या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं में से एक हैं। उन्होंने ही अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर होगा उसमें सिक्योरिटी गार्ड की भी वो नौकरी कर सकते हैं। उनके बेटे भी अपनी खास खूबियों की वजह से बहुत पहचान रखते हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से भाजपा के बड़े छोटे कई नेता हैं जिन लोगों को मोदी राज में एक तरह से बेरोजगार कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों कई मुख्यमंत्री हैं जिनको हटाया गया, कई मंत्री हैं उन लोगों को हटाया गया, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, उनको हरियाणा और गुजरात की जिम्मेदारी दी गई, यानी उनको प्रभारी बनाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, जो अब नहीं है, तो उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया। प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्र में मंत्री थे, वो भाजपा के प्रवक्ता भी थे पहले, तो उनको केरल की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बहुत सारे नेताओं को बेरोजगार कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ही फैसला होता है। उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के निर्णय पर संगठन चलता है, जिनको मुख्यमंत्री बनाना हो या कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी हो। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कामयाबी के शिखर तक पहुंची है। ये कहा जाता है बिहार में बहुत सारे नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे देश के भी बहुत सारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिहार के कई नेता, बल्कि जो केंद्र में बड़े मंत्रालय पर बैठे हुए हैं या बिहार में वो मंत्री थे, वो विधायकी का चुनाव भी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया जाए। यानी पीएम मोदी की बदौलत इन नेताओं की कोई औकात नहीं है कि वो एक छोटा सा चुनाव भी जीत सके अपनी बदौलत। तो इस तरीके से अगर मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतना है तो जाहिर सी बात है किसी भी चेहरे को लाकर सामने खड़ा कर दिया जाएगा, वो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी चुनाव जीतने में विश्वास रखती है, तभी तो महंगाई हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जिस तरह का भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया हो, उसके बाद जब भी फौरन चुनाव हुए हैं
तो उस चुनाव में ज़्यादातर में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भाजपा के नेता कहते भी हैं कि जनता को अगर ये फैसले गलत लगते तो वो चुनाव में क्यों हमें जिताती, क्यों मैंडेट देती। तो इस तरीके से भाजपा को लगता है कि अगर चुनाव में जीत गए तो फिर इसका मतलब उसके जितने भी गलत और सही फैसले हैं या फिर उनकी जो गलत या सही पॉलिसी है उसको लेकर जनता में कोई नाराजगी, कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख और निराशा उन लोगों को है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाई। बहुत सारे नेता पीएम मोदी के काम करने के तरीकों से नाराज नजर आते हैं। कई मौके पर हमने देखा कि नितिन गडकरी जैसे नेता बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता हो या फिर नितिन गडकरी जैसे नेता हो या फिर और भी बहुत सारे नेता, ये कहा जाता है कि उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ना तो संगठन में जगह मिलेगी ना ही सरकार में जगह मिलेगी तो वो नेता आखिर क्या करेंगे? क्या सिर्फ विरोध प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष में बैठे रहेंगे, जब आदेश आएगा कि इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करना है तो वो विरोध करेंगे, या फिर कभी कभी मीडिया में आकर कुछ बयान देंगे? शाहनवाज हुसैन जैसे नेता तो एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा ऐसा चमकता हुआ था कि वो मीडिया में खूब आते थे और अक्सर मुद्दों पर वो अपनी बात बेबाकी से रखते थे। एक अच्छे नेता भी माने जाते हैं शाहनवाज हुसैन, उनका व्यवहार भी अच्छा है, लोगों के साथ संपर्क भी अच्छे हैं, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है और लोगों के काम भी करने में वो विश्वास रखते हैं। शाहनवाज हुसैन जब से बिहार में मंत्रालय गया है तो उसके बाद से अब वो संसदीय बोर्ड में भी उनको जगह नहीं दी गई है। इसी तरह एक बड़ा नाम था, केंद्र में मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी, बिहार के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वो पायलट भी हैं और अब ये कहा जाता है कि वो अपने काम में लग गए हैं, राजनीति में बहुत ज्यादा वो रुचि नहीं ले रहे हैं। उनको भी न संगठन में कोई जिम्मेदारी है और न सरकार में कोई जिम्मेदारी है। रविशंकर प्रसाद कभी कभी मीडिया में नजर आ जाते हैं। जो सरकार थी मोदी सरकार, उसमें बड़ा मंत्रालय था उनका, मीडिया में खूब नजर आते थे, बड़े बड़े मुद्दों पर वो सरकार का बचाव करते थे। लेकिन इस समय ना तो उनको संगठन में रखना बेहतर समझा गया और ना ही उनको सरकार में जगह दिया गया है। तो बीच बीच में कभी कभी वो मीडिया से संबोधित करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन जो बीत रही होगी वो वही समझ रहे होंगे कि आखिर उनको किस चीज की वजह से इतना साइड किया गया है। देखिए भाजपा के कहने और करने में कितना फर्क है। याद होंगे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था ये कह करके कि 75 प्लस के जो नेता हैं वो मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे और वहां पर पार्टी को सुझाव देंगे। जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी, जहां पर पार्टी के सामने कोई संकट आएगा तो उनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद से शायद कोई बैठक भी नहीं हुई है मार्गदर्शक मंडल की और कोई सुझाव लेना तो दूर की बात है। लेकिन 75 साल के आडवाणी थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। 79 साल के हैं बीएस येदियुरप्पा, संसदीय बोर्ड में भाजपा ने जगह दी है। कई नेताओं को उससे अलग किया गया, नितिन गडकरी को बाहर किया गया, शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया, लेकिन बीएस येदियुरप्पा को उसमें शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बगैर येदियुरप्पा के वो जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि पहले भी अगर पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है तो वो भाजपा की बदौलत या पीएम मोदी की बदौलत नहीं है, वो बीएस येदियुरप्पा की बदौलत है। वैसे येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनको संसदीय बोर्ड में जगह दी गई, उम्र ज्यादा होने के बावजूद। तो इस तरीके से भाजपा का अपना एक कायदा कानून है काम करने का, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में तो बदली हुई भाजपा है। कई बार विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का दौर अलग दौर था, वहां पर नेताओं की बात सुनी जाती थी, खेमेबाजी होती थी, लेकिन उन नेताओं की बात भी सुनी जाती थी जो अपना एक अलग खेमा बनाकर काम कर रहे होते थे। साथ ही जो सहयोगी दल थे उन लोगों की बातें भी सुनी जाती थी, उनकी नाराजगी पर विचार किया जाता था। लेकिन इस समय अगर कोई नाराज हो गया तो हो गया, कोई विपक्षी दल पार्टी से अलग हो गया तो हो गया, क्योंकि 300 से ज्यादा सीटें तो लोकसभा में है भारतीय जनता पार्टी को, राज्यसभा में भी 100 के आंकड़े के करीब ही है। तो इस तरीके से भाजपा को किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है, जिसको जहां चाहती
चाहती है जिम्मेदारी देती है, जिसको चाहती है बेरोजगार करती है। अब देखते हैं भाजपा इन तमाम नेताओं को कोई जिम्मेदारी देती है। हमारी भी शुभकामनाएं इन नेताओं के साथ है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भाजपा के साथ लगाई है, तो कुछ काम तो उनको मिलना चाहिए संगठन में या सरकार में। इस बारे में आपकी कोई राय हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।